गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है लेसन 6.1 एनसीईआरटी बुक का लेसन 6.1 का कुछ क्वेश्चंस हम आपको 6.1 का क्लियर करवा रहे हैं। जैसा 6.1 में पहला क्वेश्चंस में क्या है कि सभी ब्रीथ फिलअप यहाँ पे होते हैं सर्वांगसम या समरूप। आप सर्वांगसम या समरूप का प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरा बताया है सर्वांगसम और समरूप के बारे में। तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं सर्वांगसम या समरूप होंगे, तो यहाँ पे समरूप होगा, है ना। समरूप क्या कहता है? समरूप का मतलब होता है कि डिजाइन एक ही होना चाहिए और मेजरमेंट अलग अलग भी होगा तो चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम एक छोटा सर्किल बनाए, एक बड़ा सर्किल बनाए, इसका डायमीटर कुछ होगा, इसका डायमीटर कुछ होगा, है ना, या रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जितना भी वृत्त है वो सारे समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप या सर्वांगसम, तो ये भी समरूप होगा, है ना। वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का डिजाइन तो एक ही होगा ना, ऑल साइड इक्वल होंगे इसका। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, पर होगा वर्ग ही, डिजाइन एक ही होगा। तो ये भी क्या होगा? समरूप ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज होगा जो समरूप होगा? वो समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा? समद्विबाहु कहने का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका दो साइड इक्वल हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, एक और अगर हम लोग बनाए अगर ट्रायंगल तो ये साइड इसका इक्वल हो सकता है और ये वाला साइड इसका 6 सेंटीमीटर और इसका 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा, समबाहु त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा। ये समद्विबाहु वाले नहीं हो सकते हैं, अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ पे डिजाइन अलग अलग हो जाएगा समद्विबाहु का, है ना। समद्विबाहु कहने का मतलब है कि कोई इस तरीके का भी फिगर बना देगा, ये वाला भुजा बराबर, कोई इस तरीके का भी बना देगा, है ना। तो इसका डिजाइन शेप जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन समबाहु का क्या होगा कि शेप सारे का एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होता है, डिजाइन एक ही होगा। मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है पर डिजाइन एक ही होगा। तो भुजाओं यहाँ पे कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा? समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होगा। हमने आपको प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा। बराबर होता है जितना, कोई भी अगर दो बहुभुज है तो उसका समरूप होने का क्या कंडीशन है? समरूप कब होगा? समरूप जब वो दोनों फिगर का एंगल क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। एंगल अगर समान होगा कोई भी दो फिगर का तो वो दोनों फिगर जो होंगे वो समरूप होंगे और साथ ही साथ उसकी भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पे भरा जाएगा क्या? समानुपाती। उस तरह से लिखा हुआ है कि दो उदाहरण दीजिए समरूप आकृति का और समरूप नहीं होने का आकृति, ऐसा आकृति का जो समरूप नहीं है उसका दो एग्जाम्पल्स देना है आपको। तो समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, इसके लिए क्या है? कोई भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल्स दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन के लिए लिखेंगे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना। सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। ये तो एग्जाम्पल हो गया इसका। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। और वैसी दो आकृति जो समरूप नहीं होते हैं उसका दो एग्जाम्पल देना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं वृत्त और आयत समरूप नहीं होंगे। समरूप होगा? नहीं होगा, डिजाइन अलग अलग है ना, शेप अलग अलग है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं आप, त्रिभुज और चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये वाला चतुर्भुज दोनों देख रहे हैं नहीं, दोनों को समरूप है या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 1.5 सारा साइड इसका इक्वल है, इसका भी सारा साइड इक्वल है, फिर भी ये दोनों समरूप नहीं होगा क्योंकि इसका शेप जो है, डिजाइन जो है इसका अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट है, सीधा लाइन है, स्क्वायर है ही। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है? एंगल जो है इसका 90 डिग्री पे नहीं है, ये आपका पैरेलल समानांतर चतुर्भुज है और ये क्या हो जाएगा? वर्ग है। तो ये दोनों जो है समरूप नहीं होगा। नीचे लिखेंगे समरूप। समरूप के लिए आपको याद रखना है डिजाइन एक ही होना चाहिए, फिगर एक ही होना चाहिए, मेजरमेंट अलग अलग हो चलेगा। अब हम आपको 6.2 के लिए, लेसन 6.2 के लिए बता रहे हैं। तो पाउच के 6.2 में क्या है?
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी समानांतर बिछी है। यहाँ पे फिगर आप देख रहे होंगे, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। ये दोनों फिगर में कह रहा है कि जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और यहाँ पे भी डी और बीसी क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ईसी ज्ञात करना है, ईसी आपको फाइंड आउट करना है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में एडी ज्ञात करना है। यहाँ पे एडी ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल है, एकदम इजी है। आप थेल्स प्रमेय में आपको पता है कि जब दो लाइन जो है समानांतर होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब समानांतर है, डी पैरेलल बीसी, जब दो लाइन समानांतर होता है तो उसकी जो भुजाएं होगा वो अनुपातिक हो जाएगा। डेट मीन्स एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे का वैल्यू रखना है। एडी तो एडी क्या है 1.5, बीडी तो बीडी क्या है 3 इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो ए क्या है इसका 1, और ई सी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 3। यहाँ से ई सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3, और ई सी के बगल में जो है 1.5 नीचे है ना। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0, 15 टू द 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ईसी का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम लोग इस फिगर में भी अगर करें तो थेल्स प्रमेय से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या ई सी। यहाँ पर भी सबका वैल्यू रख लो। ए डी आपको निकालना है, ए डी के ए डी, बी डी का वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.8 और ई सी का वैल्यू हो गया 5.4। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों को काट भी सकते हैं, एक ही टेबल में आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3AD हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 1.8 हो जाएगा। AD का अगर वैल्यू निकालें तो 4 इंटू 1.8 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 0.6, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग AD निकाल लिए आसानी तरीके से। अब आपको सेकंड नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि क्या EF पैरेलल QR है, EF वाला जो लाइन है वो QR के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो EF है वो QR के समानांतर है या नहीं है। तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.9, EQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सारे का वैल्यू दिया हुआ है इन चारों का, और आपको पता करके बताना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। 3 क्वेश्चंस हैं, हम आपको बता रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये दोनों का वैल्यू इस तरफ का वैल्यू और इस तरफ का वैल्यू अगर दोनों का सेम आ जाए तो EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। ऐसा आपको करके चेक करना है कि क्या दोनों सेम अनुपात में, सेम रेशियो में आ रहा है। PE और EQ, तो P क्या है आपका 3.9 और EQ क्या है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF और FR। तो PF कितना है इसका 3.6 और FR कितना है 2.4। अब देखेंगे कि ये दोनों एक है कि नहीं है। तो इसको अगर हम लोग काट लें तो 1.3 अपॉन 1 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 0.2, और यहाँ पे यानी 2 कर लो, और 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3/2। तो ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार जो EF होगा वो QR के पैरेलल नहीं होगा। अब सेकंड वाले में उसी तरीके से फिर चेक कर लेंगे। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, सबका वैल्यू रख लेंगे। PE हो गया 4, EQ का वैल्यू हो गया 4.5 इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो PF हो गया 8, FR हो गया 9। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये भी जो लगभग लग रहा है कि नहीं होगा। अगर पॉइंट हटाए तो ऊपर में 45 हो जाएगा ना, तो 5 के टेबल से ही कट जाएगा। 5 8 जा 5 9 जा, तो क्या हो जाएगा 8/9 इज इक्वल टू 8/9, सेम रेशियो दिखा रहा है। इस कारण ये वाला जो EF होगा वो QR के समानांतर होगा। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में